हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। ट्रेडिंग इज लॉन्ग टर्म गेम। ये तो आपने पहले भी ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू डिकोड दैट इन दिस वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग अभी अभी स्टार्ट किए हो या फिर अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इस फील्ड में एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आना पड़ेगा। एक लंबे होराइजन के साथ ट्रेडिंग करना है, ये सोच के आपको आना पड़ेगा। आपको मिनिमम 10 20 30 साल तक ट्रेडिंग करना है, ये सोच कर आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और आपको लॉसेस से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैं खुद इंट्राडे ट्रेड करता हूँ मेजोरिटी ऑफ टाइम, तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो और आपको लॉसेस से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपको 1 2 3 दिन कंटिन्यूसली 4 दिन लॉस हो जाता है तो आपको बहुत बुरा फील होता है। और ये सबके साथ होता है, दिस इज नथिंग न्यू। सो यू आर नॉट द ओनली वन जिसको ये फील होता है, ये सबके साथ होता है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन या फिर एक हफ्ता या फिर एक महीना भी लॉस करके निकलते हो या फिर एक क्वार्टर आपका नॉन प्रॉफिटेबल या फिर लूजिंग क्वार्टर रहता है, सो ये आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। सो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप 10 20 30 साल ट्रेडिंग करने यहाँ पे माइंडसेट से लेकर आए हो और एक दिन आपका ट्रेडिंग खराब चला गया, या फिर एक हफ्ता या फिर एक क्वार्टर मान लीजिए आपका ट्रेडिंग खराब परफॉर्म कर लिया आपने, तो क्या आप सोचते हैं कि ये आपका जो नेक्स्ट 20 साल है या फिर नेक्स्ट 30 साल है आपके ट्रेडिंग करियर को इम्पैक्ट कर सकता है? ये छोटा सा जो टाइम पीरियड का जो परफॉर्मेंस है आपका, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप 50,000 लेकर आए थे और उसको एक हफ्ते में जीरो कर दिया, दोबारा नेक्स्ट महीना फिर से 50,000 लेकर आए, फिर से इसको 1 2 हफ्ते में फिर जीरो कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो है, एटलीस्ट आप अपना रूल्स फॉलो कर रहे हो और फिर भी आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इमोशनली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अगर यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम होराइजन लेके आए हैं और इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, ये जो डेली या फिर वीकली के लॉस से इम्पैक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को हम मल्टीपल पॉइंट्स के साथ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला पॉइंट है, ट्रेडिंग इज नॉट ए क्विक रिच स्कीम। सो इसका मतलब क्या है, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो ये सोच के कि आप 50,000 लेकर आए या फिर 1 लाख लेकर आए हो, उसको 2 लाख 4 लाख 10 लाख ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे। जब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हमें डिवाइड करके रिजल्ट देगा। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे, जैसे हमने 1 लाख लेकर आए हैं तो उसको 1,05,000 बनाना है हमें, उसके बाद 1,10,000 बनाना है। अगर ऐड करने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हम इसको 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, जब लॉस भी हो तो 1 लाख से 50,000, 50,000 से सीधा 25,000, 25,000 से जीरो। सो आप समझ रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। सो इसलिए मार्केट में हमें ये सोच के स्टार्ट नहीं करना है ट्रेडिंग कि हमें बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना है। हमें एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर एक्यूमुलेट करके उसको बड़ा बनाना है फाइनली। जैसे कि आपने 1,000 रुपये 1 लाख से कमाया, फिर नेक्स्ट महीने 2,000 रुपये कमाया, फिर नेक्स्ट महीने 3,000 रुपये कमाया। सो ये क्या होता है, मान लीजिए आपने कभी कभी प्रॉफिट कर भी लिया 1 लाख से, मान लीजिए आपने 2 लाख प्रॉफिट कर भी लिया। जैसे कि इंट्राडे में कभी कभी पॉसिबल भी है कि आपने 1 लाख का कैपिटल लगा के ट्रेड किया और वो आपका प्रॉफिट ही 20-30 हज़ार हो गया। सो ये 20-30% ROI कभी कभी बन भी जाता है, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ पॉसिबल है उसको फॉलो करना है, ना कि 1 2 दिन क्या पॉसिबल है उसको देखना है हमें। क्योंकि मान लीजिए 1 लाख का आपने 2 लाख कर भी दिया, 2 लाख का 4 लाख कर भी दिया, लेकिन साइकोलॉजिकली उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी छोटे छोटे प्रॉफिट्स को लेके वो बड़ा बनेगा फाइनली जाके, उसके लिए रेडी है, ना कि 1 का 2, 2 का 4 करने के लिए रेडी है। हमें क्विक प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेकर ट्रेड कर रहे हो वो लॉन्गर टर्म में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जैसे कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप जैसे काम करते हो, कोई भी इनसाइड कैंडल पे काम करते हो, कोई जैसे RSI पे काम करता है, इंडिकेटर बेस्ड हो, प्राइस एक्शन बेस्ड हो, कुछ भी हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी है, आप उसको बैक टेस्ट करके एटलीस्ट 1 2 साल देखो क्या वो प्रॉफिटेबल है 1 2 साल में, तो ही आगे जाके आप उसको उस पर बिलीव करके ट्रेड कर सकते हो और नेक्स्ट 1 2 साल फिर आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी अभी चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट 20 साल तक वही चलता रहेगा। आपको टाइम एंड अगेन उसको रिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, आपको स्ट्रैटेजी भी इसलिए थोड़ा बहुत उसको टेक करके अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन आपको उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे छोटे छोटे प्रॉफिट लेके हमें आगे इसको बहुत बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। सो इसका मतलब क्या है, हमें इसको कंपाउंड करते जाना है। तो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 1 लाख से स्टार्ट किया और महीने का 2% आप प्रॉफिट ले रहे हो या फिर 3% ले रहे हो, एक साल में वो 30-35-36% प्रॉफिट होता है। अगर 3% भी आप हर महीने निकालते हो, 12 मंथ्स में वो 36% होता है। और 10 साल बाद वो कितना बनता है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो ये हम आ गए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे और यहाँ पे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $1 लाख का यहाँ पे स्टार्ट करेंगे
और मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 1000 का डालेंगे। टाइम इन ईयर्स हम 10 ईयर्स का देखेंगे और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर 30% मैंने डाला है जो कि 2.5% पर मंथ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। मान ले 1 लाख से आपने स्टार्ट किया है तो 2500 रुपये पर महीना के हिसाब से कैलकुलेट करेगा ये। सो यहाँ पर कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी जो है वो एनुअली है, तो एनुअली इसको कंपाउंड करके मान ले 1 लाख से आपने स्टार्ट किया है और ईयर एंड पे 1,30,000 हो जाता है, तो सेकंड ईयर में 1,30,000 से स्टार्ट करेगा कैलकुलेशन। यहाँ पे कैलकुलेट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए 1 लाख से जो आपने स्टार्ट किया था 10 साल के अंदर ओनली 2.5% पर मंथ भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 18.9 लाख, क्लोज टू 19 टाइम्स हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुका है। जो कि 1 लाख से हमने स्टार्ट किया था वो 19 लाख पे कन्वर्ट हो चुका है। सो अब कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो फाइनल रिजल्ट है, जो कि छोटे छोटे प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके फाइनली जो कितना बड़ा बन जाता है, शायद आप यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमें अपनी खुद की गलती से सीखना पड़ेगा। मार्केट में हम गलत ट्रेड लेंगे या फिर गलती करेंगे ट्रेडिंग लेते दौरान, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस गलती को एक बार की और फिर भूल के अगले दिन आके फिर से सेम गलती करने लगे। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि दैट हैज ए कॉस्ट। एक बार हम एक गलती किया, हमने वो मान लीजिए कोई मिस्टेक करके मैंने आज कोई ट्रेड लिया और उस पर मैंने 1000 रुपये लॉस किया, मैं सेम चीज़ आकर दोबारा करूंगा फिर से मेरा कल 1000 रुपये लॉस होगा। ऐसा मैं अगर करता जाऊंगा तो 10 दिन बाद मैं अगर सेम चीज़ मिस्टेक कर रहा हूँ तो मार्केट मुझे और 1000 रुपये लॉस नहीं देगा, वो मुझे सीधा 10,000 रुपये लॉस देगा, क्योंकि मार्केट ने मुझे 4 बार 6 बार 7 बार मुझे मौका दे चुका है सीखने के लिए। अगर फिर भी मैं सेम गलती दोहरा रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकली भी उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा और मार्केट भी मुझे वो लेसन सिखाने के लिए उसका 10 टाइम्स लॉस देकर जाएगा। तो इसलिए मैं कोई भी मिस्टेक कर रहा हूँ उसको मुझे नोट डाउन करके उसको मुझे सीखना पड़ेगा। सो इसका तरीका क्या है, अपने ट्रेडिंग को जर्नल करना है। जो भी ट्रेड हम लेते हैं उसको लिखना है कि कहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, क्यों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, क्यों मिस्टेक हुआ, यहाँ पे क्या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस हुआ तो क्यों हुआ। हम अपने प्रॉफिट से जितना सीखते हैं ना, लॉस से उससे ज्यादा सीखते हैं। इसे अगर लॉस हुआ है कोई ट्रेड में, मैं उस ट्रेड में सीखने के लिए मन नहीं करता क्योंकि हम इमोशनली उससे इम्पैक्ट होते हैं। सो उस केस में हमें ज्यादा उस ट्रेड को एनालाइज करना है कि ये ट्रेड क्यों नहीं चला। ऐसा हो भी सकता है आपने कोई भी गलती नहीं किया, स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने इसमें लॉस किया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने लॉस किया है और बहुत बड़ा लॉस किया है, मान लीजिए आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया या फिर आप कोई कंडीशन को इग्नोर किया आपने, या फिर किसी चीज को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया और ट्रेड लिया, उस केस में आपको उस अपनी मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। सो आपको अगर जानना है कि जर्नलिंग कैसे करना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं अपना जर्नल आपके साथ शेयर करूंगा और कैसे आप जर्नल कर सकते हो उस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। सो दीज आर द पॉइंट्स। मैं आपको अगर समराइज करके बताऊं फिर से हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहला है ट्रेडिंग इज नॉट ए क्विक रिच स्कीम। ट्रेडिंग में हमें बहुत क्विक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, हमें लॉन्गर टर्म में छोटे छोटे प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते जाना है। दूसरा पॉइंट होता है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। हमें एक स्ट्रैटेजी या फिर 2 स्ट्रैटेजी लेके उसी पे काम करना है, डे इन एंड आउट उसी को हम फॉलो करेंगे। वो स्ट्रैटेजी हमारा बैक टेस्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 2 3 साल के डेटा पे हमें चेक करना चाहिए उसको कि काम कर रहा है कि नहीं, जाके हम उसको बिलीव के साथ आगे जाके उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर सकते हैं। पॉइंट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि हमने स्क्रीन पे ऑलरेडी देखा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का कितना बड़ा रिजल्ट आता है जब आप छोटे छोटे रिजल्ट लेके फाइनली एक बहुत बड़े आउटकम में वो कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमें अपने ट्रेड्स को जर्नल करके उसी से सीख के आगे बढ़ना है एंड दिस इज द ओनली वे टू ग्रो इन ट्रेडिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे ही साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने मार्केट से सीखा है लास्ट 3-4 साल से वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।